आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक पति और पत्नी के वेतन का औसत 65,000 रुपया है और उनके वेतनों का अनुपात 15:11 है। तो पत्नी का वेतन ज्ञात कीजिए। पत्नी का वेतन कितना था, यही हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले दे क्या रहा है, दोनों के वेतन का औसत मान दे रहा है। तो दोनों के वेतन का औसत मान इतना, तो टोटल वेतन कितना। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे, यानी 65,000 में 2 से गुना कर देंगे तो टोटल वेतन आ जाएगा। अब 2 से गुना क्यों किए, क्योंकि कितने लोगों का औसत है, पति और पत्नी, 2 लोगों का औसत वेतन ये है। तो दोनों का टोटल वेतन कितना होगा, उसके लिए इसमें 2 से हम लोग गुना कर देंगे, यानी जितने लोग का औसत होता है उतना ही से गुना करते हैं हम लोग औसत में, तो टोटल निकल जाता है। यानी कुल वेतन कितना हो गया, 65,000 गुने 2। अब अनुपात में पति और पत्नी का वेतन इतना दे रहा है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का अनुपात में दे रहा है 15:11 का अनुपात। यानी अनुपात में हस्बैंड का पति का इतना है और पत्नी का इतना है, तो दोनों मिला करके टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 26। जबकि यहाँ टोटल कितना आया, 65,000 गुने 2, 65,000 गुने 2, काट देंगे इसको हम लोग 2 से, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 13 पचे 65, 000 उतार लेंगे, यानी एक का मान क्या आया, 5,000। एक का मान 5,000, ये एक क्या है, अनुपातिक एक का मान है। जैसे ये अनुपात में 11, उसी तरह से अनुपात में ये एक का मान 5,000। पूछ रहा है पत्नी का वेतन क्या होगा, तो पत्नी का अनुपात में वेतन कितना है, 11। तो एक का मान 5,000, तो 11 का मान कितना हो जाएगा, एक में 11 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब एक में 11 से इधर गुना हुआ तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 5,000 में 11 से गुना तो कितना हो जाएगा, 55,000 रुपया। पत्नी का वेतन कितना था, 55,000 रुपया। एक का मान 5,000, तो 11 का मान कितना, 55,000। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का अगला प्रश्न है, 1470 रुपए की राशि अनंत और मोहन के बीच में 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई, यानी 1470 में मोहन को कितना रुपया मिला। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले यहाँ यदि अनुपात में देखें तो ये 3 किसका है, अनंत का, ये 4 किसका है, मोहन का। यानी मोहन का राशि जो भी होगा वो 4 से कटने वाला होगा, 4 से कटने वाला होगा। और मोहन की राशि कितनी, यानी ऑप्शन में जितना भी दे रहा है वो मोहन का ही राशि दे रहा है। और मोहन का राशि क्या होना चाहिए, 4 से कटने वाला, यानी 4 का डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से कटने का नियम क्या जानते हैं हम लोग, कि लास्ट का 2 अंक, किसी भी संख्या का लास्ट का 2 अंक से बना संख्या यदि 4 से कट जाता है तो वो संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगा। तो यहाँ 4 का 2 अंक 50, क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। लास्ट का 2 अंक 30, 30 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। लास्ट का 2 अंक, यहाँ 2 अंक से बना संख्या 50, कटेगा 4 से, नहीं कटेगा। यहाँ लास्ट का 2 अंक से बना संख्या 40, 4 से कटेगा, कट जाएगा। यानी कि 840 जो है 4 से कटने वाला संख्या है, इसलिए क्या होगा, ये मोहन को दी गई राशि हो जाएगी। मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई, 840 रुपया, क्योंकि यही एक इकलौता है जो 4 से कटने वाला है। और यहाँ हम लोग अनुपात में देख रहे हैं कि अनुपात को देखने से क्या लग रहा है कि 4 का डिविजिबल ही मोहन का राशि होगा। तो मोहन को कितना मिलेगा, 840 रुपया। अब यदि एक से अधिक ऑप्शन में वैसा होता तो इसको हम लोग डिटेल से बनाते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 रुपया है तो कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए। कुल यानी कि ये क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ टोटल राशि, x और y को मिलाकर के जितना मिलेगा वही यहाँ दे रहा है। अनुपात में x और y का टोटल कितना मान, 4 और 3 7, यानी अनुपातिक मान टोटल कितना है, 7 है। तो जो भी टोटल मान होगा x और y का वो 7 से कटने वाला ही होना चाहिए। तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे 7 से कटने वाला कौन है, जो होगा
वही हम लोग का आंसर होगा। क्या ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से 72 कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से 56 कटेगा? कट सकता, कटेगा, हो सकता है। 7 से 60 कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कि 7 से कटने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5600 है। तो 100 और वाई का टोटल राशि कितना हो जाएगा? 5600 रुपया। अगर एक से अधिक होता तो इसको भी हम लोग डिटेल से बनाते। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 अनुपात में है। यदि पहली और दूसरी संख्या से 8 और 6 घटाया जाता है, यानी पहली संख्या से 8 और दूसरी से 6 घटाया जाए तो नया अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले वो संख्या कितना था, दो संख्या जो था कितना था, यही आपको ज्ञात करना है। कब का? घटाने के, ये घटाने के पहले, यानी कि इस अनुपात में 3:2 के अनुपात में जो संख्या था वो कौन कौन संख्या था, यही आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ 3:2 अनुपात का मतलब क्या हुआ? पहला संख्या 3 से कटने वाला, दूसरा संख्या 2 से कटने वाला होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या पहला संख्या 3 से कटने वाला है? नहीं। 3 से भाग देंगे, 3 से 32 नहीं कटेगा, 3 से 24 कटेगा। यानी कि ये हम लोग का आंसर हो सकता है, अभी होगा नहीं, हो सकता, संभावना है। 40 3 से कटेगा? नहीं, यानी ये नहीं होगा। ये 3 से कटेगा? कट रहा, 3 खुद ही है। यानी कि 3 से कटने वाला क्या मिला? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये दो ऑप्शन हम लोग को मिला जो कि 3 से कटने वाला है। लेकिन बोल क्या रहा है कि जो भी संख्या होगा इस अनुपात में, उसमें से 8 और 6 घटाने पर अनुपात इतना होना चाहिए। तो क्या 3 में से 8 को घटाना पॉसिबल है? 6 में से, यानी कि 2 में से 6 को घटाना पॉसिबल है? नहीं। तो हम लोग का अब, और ये तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो लास्ट में कौन बचा? इसमें से हम लोग 8 को घटा सकते हैं और इसमें से 6 को घटा सकते हैं, यानी अंत में हम लोग का यही बचा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 24 और 16 वो संख्या है जिसका अनुपात 3:2 था। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है। किसका? आय का, इनकम का बात करें तो 7:5 का अनुपात में है। उनके व्यय का अनुपात 9:7, व्यय मतलब खर्च का अनुपात 9:7 है। यदि वे 1700 और 1100 की बचत करते हैं, क्रमशः 1700 1100 की बचत करते हैं, यानी कि पहला व्यक्ति 1700 बचाता है, दूसरा 1100 बचाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों व्यक्ति का अलग अलग यहाँ आय दे रहा है, तो कौन सा आय होगा? तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न पर चलते हैं। क्या सबसे पहले क्या दे रहा था? आय का अनुपात 7:5 है। आय का अनुपात 7:5, यानी पहले व्यक्ति का आय 7 तो दूसरे व्यक्ति का आय 5। इसका मतलब कि ऑप्शन में जो भी दे रहा है आय, तो पहले व्यक्ति का आय जो है वो 7 का डिविजिबल होना चाहिए, यानी 7 से कटने वाला होना चाहिए। और जो 7 से कटने वाला होगा वही हम लोग का आंसर होने का संभावना हो सकता है। क्या ये 7 से कटेगा? नहीं, यानी ये नहीं हो सकता है। क्या ये 7 से कटेगा? नहीं, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। क्या ये 7 से कटेगा? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। 7 से कटेगा तो बाकी सब तीनों खत्म हो गया, तो हम लोग का लास्ट का जो बचा है यही आंसर होगा। तो हम लोग का सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहले व्यक्ति का आय 3500, दूसरे व्यक्ति का 2500 होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 80 है, उनका अंतर 8 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला? पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये पहली और दूसरी का अनुपात है, यानी ऑप्शन में जितना भी दे रहा है पहला दूसरा का अनुपात दे रहा है, और ये क्या है? योग, यानी कि अनुपातिक योग से ये कट जाना चाहिए। तो 13 9 कितना? 22, 22 से कटेगा 80? नहीं। ये कितना हो जाएगा? 23, 23 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा? 24, 24 से भी 80 नहीं कटेगा। ये कितना हो जाएगा? 9, 20, 20 से क्या होगा? ये कट जाएगा, यानी कि अनुपातिक टोटल मान कितना हो गया? 20, और ये दे रहा है टोटल 80, यानी कि अनुपातिक टोटल मान से, अनुपातिक में जितना टोटल आया उससे टोटल ये कट जाना चाहिए। तो कट गया, ऑप्शन नंबर डी से कटा है, यानी कि हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 11:9 के अनुपात में होगा। यदि इस पूरे क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ का डोज
मैथ का दोस्त टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को डाल दिया गया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।